दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे सेप्रोसाइटिस या हेरिटियोटेरिया। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब इसका हिंदी होता है वंशानुगत खून की बीमारी। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं कि इसको क्यों होता है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर इसके लक्षण, ठीक है, इसके उपचार, ठीक है। अगर ये बीमारी हो गया तो कितने लोगों को वंशानुगत सेप्रोसाइटिस किसे होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, बता दूं कि वंशानुगत सेफ्रोसाइटोसिस क्या होता है। बता दूं, एक तरह से वंशानुगत सेफ्रोसाइटोसिस एक वंशानुगत रक्त विकार होती है। यह लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में समस्या के कारण होता है। क्या होता है कि इसमें कोशिकाएं एक डिस्क के आकार के होने की बजाय एक गोल के आकार की होती है। ठीक है, क्या बता दूं कि इसमें देखा जाता है इसे लाल रक्त कोशिकाएं जिनमें सेफरोसाइटिस कहा जाता है, ये डिस्क के आकार की आरबीसी की तुलना में अधिक नाजुक होती है और वे असमान आरबीसी की तुलना में तेजी से और अधिक से आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, इस टूटने से एनीमिया, शरीर में पर्याप्त आरबीसी नहीं होती है और अन्य चिकित्सा समस्या पैदा हो सकती है। ये भी देखा जाता है जैसे कि आरबीसी के टूटने से होने वाले एनीमिया हेमोलिटिक एनीमिया भी कहा जाता है इसमें। ठीक है, और ये भी हो सकता है जैसे कि इसके हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। ठीक है, उपचार इसका बता दो कि उपचार से लक्षणों में भी मदद मिलती है। ठीक है, इसे अगर इसका नियमित रूप से अगर उपचार करते हैं तो इसका लक्षण में सुधार धीरे धीरे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वंशानुगत सेफ्रोसोटोसिस इसका लक्षण क्या है। ठीक है, इसमें देखा जाता है जैसे कि वंशानुगत सेफ्रोसाइटोसिस इसमें लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि इसमें अगर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। इस स्थिति में होने वाले लोगों में हल्के से मध्य एनीमिया का कारण भी बन सकते हैं। जैसे आपको हो सकता है पीली त्वचा, थकान, तेज दिल की धड़कन, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई, डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो सकता है, विकास की समस्या, आपको शरीर की विकास समस्या और विकास नहीं डेवलप होने पाएगा जितना शरीर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, मतलब विकास में रुकावट होगा, शरीर के विकास में रुकावट भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं कि जब आरबीसी टूटते हैं, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल जो टूटते हैं तो बिलिरुबिन नामक एक रंगीन पदार्थ छोड़ते हैं। ये बता दूं कि वंशानुगत सेफ्रोसाइटोसिस में कई आरबीसी भी टूट जाते हैं, इसीलिए शरीर में समान से अधिक बिलिरुबिन होता है। ये भी देखा जाता है कि बिलिरुबिन का उच्च स्तर अनेक के कारण से हो सकते हैं, जैसे आंखों और त्वचा का सफ़ेद भाग का पीला पड़ना, जिसे पीलिया कहा जाता है, इसकी वजह से हो सकता है। ये भी हो सकता है जैसे पित्ताशय की पत्थरी। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के पास ये भी हो सकता है जैसे कि कम फोलेट स्तर, क्योंकि शरीर टूटते हुए आरबीसी को बदलने के लिए समान से अधिक इसका उपकरण हो सकता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि बढ़ी हुई प्लीमा, क्योंकि यह आरबीसी को तोड़ने और फिल्टर करने के लिए समान से अधिक मेहनत करती है। ठीक है, ये भी देखा जाता है इसके साथ साथ कि प्लास्टिक संकट जो तब होता है जब बहुत कम आरबीसी बनते हैं और ये आमतौर पर संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, इसमें देखा गया कि प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में बताया गया था। अगर इसको बताया था कि प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो इसके बारे में जानना है प्लास्टिक एनीमिया के बारे में तो पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसमें गंभीर तब होता है जब इसमें देखा जाता है जब बहुत कम आरबीसी बनते हैं और ये आमतौर पर संक्रमण के कारण ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वंशानुगत सेफ्रोसाइटोसिस किसे होता है। तो बता दो ठेठ हिंदी भाषा में कि ये अनुवांशिक बीमारी है जो आपको दादा को हुआ था, आपको दादा से आपके पापा को हुआ, आपको पापा से आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को होंगे, फिर आपके बच्चे के बच्चे को होंगे। ठीक है, ये अनुवांशिक डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लोगों को आमतौर पर अपने माता पिता से वंशानुगत फेरोसाइटोसिस विरासत में मिलता है। ये क्या होता है कि अनुवांशिक परामर्शदाता से बात करने से इस स्थिति से पीड़ित किसी व्यक्ति को यह समझने में मदद मिल सकती है। ये भी देखा जाता है कि यह पारिवारिक
में कैसे चल रहा है, ठीक है, कि आपके कितने पीढ़ी दर आपको होते रहा है, उसके बाद आपको हो रहा है, ठीक है, कितने पीढ़ी से आपको होते आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है। ठीक, फिर इसके बारे में भी होता है, जैसे कि बात करेंगे कि वंशानुगत फेरोसाइटोसिस का निदान कैसे किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में हो गया, ठीक है, तो उसका निदान कैसे किया जा सकता है बता दूं। उसको निदान करने के लिए बहुत सारे तरीका है, जैसे कि यदि किसी में एनीमिया जैसे वंशानुगत सेफरोसाइटोसिस के लक्षण हो तो इसका डॉक्टर का कारण तराशते होंगे, ठीक है। आपको इसके बारे में आपको पूरा बताना होगा कि मुझे दादा के था, तब फिर बाबा का हुआ, बाबा के बाद हमको हुआ, फिर मेरे बच्चे के हो सकते हैं, ठीक है। ये टोटल आपको हिस्टोरी बताना होगा, ठीक है, ताकि आपको डॉक्टर पूर्ण रूप से आपको बीमारी के बारे में पकड़ सकें, ठीक है। इसलिए भी होता है जैसे कि लक्षणों के बारे में पूछते हैं, ठीक है, एक परीक्षण करो, ठीक है, ये भी करते हैं। पारिवारिक के सदस्यों के में क्या होता है कि समान लक्षणों के बारे में पूछते हैं। रक्त परीक्षण का आदेश भी देते हैं कि रक्त परीक्षण आपको करना पड़ेगा। ये भी होता है जिसे देखा जाता है कि जैसे संभवतः उन जीनों का परीक्षण करें जो इस स्थिति के कारण भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको डॉक्टर सलाह दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वंशानुगत सेप्रोसाइटोसिस का इलाज कैसे किया जा सकता है। बता दूं कि इसके वंशानुगत सेप्रोसाइटिस का उपचार लक्षणों पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को कभी उपचार की आवश्यकता ही नहीं होती, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। कैसे ना, तो जब उपचार किया जाता है तो उनमें जैसे हो सकते हैं, उनमें से शामिल हो सकते हैं जैसे कि फोलिक एसिड की खुराक या लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने को धीमा करने के लिए प्लीमा का कुछ या भूरा भाग निकला हुआ, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी देखा जाता है कि पित्ताशय की पथरी में छुटकारा पाने के लिए पित्ताशय की निकलना, ठीक है, ये भी देखा जाता है। तीसरा पॉइंट ये होता है जैसे कि शरीर में स्वास्थ्य और आरबीसी पहुंचाने के लिए रक्त आदान करना, ठीक है, ये भी देखा जाता है। और भी देखा जाता है कि गंभीर लक्षण वाले शिशुओं की आवश्यकता होती है, हो सकती है। जैसे कि गंभीर लक्षण वाले शिशु में क्या होता है कि पीलिया के लिए पराबैंगनी यूवी प्रकाश जिसको बोलते हैं फोटोथेरेपी, ठीक है। बहुत गंभीर रक्त कल्पता जिसको बोलते हैं पीलिया के लिए सबसे बच्चे में रक्त को स्वस्थ दान किए गए रक्तों के बदले विनिमय आधार किया जाता है, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि ये उपचार स्थिति को ठीक नहीं करते हैं लेकिन ये लक्षणों को प्रबंध कर देते हैं। जैसे ये भी देखा जाता है जैसे कि जिन छोटों बच्चों की प्लीमा हटा दी गई हो उनमें कुछ संक्रमण बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे इसीलिए बुखार होने पर उन्हें कुछ टीकों और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। देखा जाता है जैसे कि माता पिता कैसे मदद कर सकते हैं आपको, ठीक है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम में देखा जाता है कि ये भी होता है, देखा जाता है कि वंशानुगत फेरोसोसाइटिस वाले कुछ बच्चों को किसी भी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। यदि उपचार की आवश्यकता हो तो अपने बच्चों को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कैसे करना होगा कि जैसे कि अपने बच्चों को सभी चिकित्सा नियुक्तियों पर ले जाएं। डॉक्टर द्वारा अनुवांशिक कोई भी विटामिन सप्लीमेंट दवाई दे या अपने बच्चे के साथ वंशानुगत सेप्रोसाइटिस के बारे में जानें और डॉक्टर के विश्वसनीय जानकारी ढूंढने के लिए आप सहायता करें, ठीक है। तभी आपका इसका निदान किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।